हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमर चौधरी और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्मार्ट टॉक लैब में। तो फ्रेंड्स, हमने अपने पिछले वीडियो में क्लास 11 के जो आरबी से सीबीएसई के जो मैथ का जो चैप्टर का सेट समझे है उसके जो एक्सरसाइज 1.3 तक के टॉपिक क्लियर कर लिए थे। तो आज का हमारा टॉपिक है जो एक्सरसाइज 1.3 और एक्सरसाइज 1.4 के बीच का, जिसमें वेन आरे जो मेन टॉपिक हमारा। तो आज का हमारा टॉपिक हम क्लियर करते हैं। सबसे पहले देखते हैं क्या वेन आरे क्या होता है। तो फ्रेंड्स, वेन आरे किसे कहते हैं कि समुच्चय के बीच जो अधिकांश संबंधों को आरेखों द्वारा प्रदर्शित करते हैं ना, उसे वेन आरेख कहते हैं। एक समुच्चय होता है, समुच्चय दो समुच्चयों के बीच जो संबंधों को आरेखों द्वारा प्रदर्शित करते हैं उसे वेन आरेख कहते हैं। तो हम ये देखते हैं कि वेन आरेख का मतलब जो है नाम किसने रखा था, वेन आरेख नाम। तो वेन आरेख का नाम अंग्रेज तर्कशास्त्री जॉन वेन ने, जो अंग्रेज तर्कशास्त्री जॉन वेन ने इसका नाम वेन आरेख रखा था। किसने? जॉन वेन ने इस आरेख का नाम वेन आरेख रखा अपने नाम से। तो ये हमारा हो गया वेन आरेख की परिभाषा और इसका नाम किसने रखा था देखें। अब क्या होता है कि इन आरेखों में आयत और बंद वक्र सामान्य वृत्त में होते हैं। जो ये क्या आयत और में क्या है, बंद वक्र होते हैं। तो क्या जो वेन आरेख क्या होता है, वेन इस आरेखों में आयत और बंद वक्र सामान्य वृत्त के अंदर होते हैं। आयत और बंद वक्र जो क्या है एक वृत्त के रूप में होते हैं। जैसे ये हो गया एक ये इसके साथ जो आरेख होते हैं उसे ये जो बनते हैं ना इसे हम वेन आरेख कहते हैं। किसी सार्वत्रिक समुच्चय को प्राय एक आयत द्वारा और उसके उप समुच्चय को वृत्त द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो सार्वत्रिक समुच्चय को हम क्या कहते हैं, एक आयत द्वारा है, सार्वत्रिक समुच्चय को प्राय आयत द्वारा और उसके उप समुच्चय को वृत्त द्वारा। एक सार्वत्रिक समुच्चय आयत द्वारा है और इसका उप समुच्चय वृत्त द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो ये हमारे इसका एक टॉपिक हो गया। आगे आगे देखते हैं कि क्या दिया गया है। तो किसी वेन आरेख में समुच्चयों को उसके विशेष समुच्चय में लिखा जाता है। मतलब किसी जो वेन आरेख लिया हमने उसमें जो समुच्चय लिखते हैं ना उसको विशेष रूप से प्रदर्शित करते हैं हम, ताकि जैसे लिखा है उसके अनुसार हम आरेख के इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। जैसे हम आगे वेन आरेख बनाते हैं, जैसे हमने ये बनाया आयत बनाया। आयत के अंदर क्या होता है, वृत्त होता है। अब वृत्त के अंदर हमें क्या करना है, जो आरेख को बनाना है सबसे पहले हम इसे यू से इस प्रकार प्रदर्शित करेंगे। अब नेक्स्ट चलते हैं हम ये टॉपिक करते हैं। ठीक है, ये टॉपिक करके लिया और अंदर वाला टॉपिक होगा हमारा ये तो हो गया ही अंदर वाला बी टॉपिक। ठीक है, इसी के अनुसार जैसे ये नंबर 1 ले लिया, इसी तरह आगे जो नंबर 5 ले लिया, फिर नंबर 9 ले लिया। ये आरेख पर लगे विषम संख्या। आगे देखते हैं जैसे ये आगे 2, ये 0.4, ये 6, ये 8 और ये 10। इस प्रकार ये आगे हमारे आगे जैसे अब बचे 3 और 7, 3 और 7 ये आरेख द्वारा हमने प्रदर्शित कर दिए। इसी प्रकार एक और है, इसको हम चाहे तो केवल ए से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसे ये हो गया। अब इसके अंदर हम एक और वृत्त बनाते हैं, जैसे ये लिया ऐसे इसके अंदर बनाया वृत्त, इसके अंदर एक और वृत्त बनाया। तो अब हम इसको ए और इसको बी के रूप में प्रदर्शित करेंगे। फिर वेन आरेख और इसे प्रदर्शित करते हैं जैसे 1 2 ऐसे। आगे हम देखते हैं कि क्या टॉपिक है वेन आरेख। तो फ्रेंड्स, परिभाषा आपको समझ आ चुकी है कि समुच्चय के बीच अधिकांश संबंधों को आरेखों द्वारा प्रदर्शित करते हैं तो इसे हम वेन आरेख कहते हैं। और इसका नाम अंग्रेज तर्कशास्त्री लिखे जॉन वेन ने अपने नाम के अनुसार इसका नाम क्या रखा था, वेन आरेख। तो आगे क्या है कि जो अंतर जैसे माना है यू है, जो मैंने वेन आरेख बना दिया वाला ये यू, इसमें क्या टॉपिक दिए गए 1 2 3 ऐसे करके जो संख्याएं दी गई है कहां तक दी गई है, 10 तक जो संख्या दी गई है ये क्या है, एक सार्वत्रिक समुच्चय के रूप में दी गई। एक सार्वत्रिक समुच्चय और जबकि क्या है ये पूरा यूज है, मतलब ये पूरे हमने आयत में उसके अंदर जो सारी संख्या थी उसको हमने यू के रूप में प्रदर्शित किया। अब अगर हम एक के रूप में क्या दी वृत्त के अंदर जैसे कि 2 4 6 8 और 10, तो ये हमारी जो क्या है एक के रूप में संख्या आ गई और जो हमारी यू के रूप में कुल संख्या गई। तो उसका क्या है ये उप समुच्चय है। तो ये उसका क्या है एक उप समुच्चय आ गया, यू का एक उप समुच्चय आ गया कि यू के अंदर ये सारे आते हैं लेकिन ये इसका उप समुच्चय आ गया इसके अंदर।
इसी प्रकार दूसरा एक और भी होता है, जैसे हम उसके अंदर एक वृत्त के अंदर कुछ बनाते हैं, उसका भी इसी प्रकार हम निकाल सकते हैं। पहले यू ले लिया, उसमें हमने 10 तक संख्या ले ली, सेम टू सेम आगे ए तक ले लिया, फिर हमने बी में क्या लिया, उसमें तो जैसे ए में ले लिए, फिर बी में भी कुछ संख्या हमने ले ली थी, तो फिर हम क्या लिखेंगे, फिर बी समझे ए में, क्योंकि ये बी पूरा ए के अंदर ही आ रहा है, इसलिए बी ए के अंदर। तो ये हमारे ये जो हमने वेन अरे बनाए थे उसका हमने क्वेश्चन भी क्लियर कर दिया कि कैसे लिखते हैं। इस प्रकार ये हमारा जो वेन अरे बना गया है। अब इसका आगे एक टॉपिक आ गया है जो समुच्चयों पर संक्रिया है। वेन अरे के बाद एक टॉपिक है समुच्चयों पर संक्रिया है। समुच्चयों पर संक्रिया है, इसके 3 प्रकार होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं समुच्चयों पर संक्रिया यानी ऑपरेशन ऑन सेट्स। ऑपरेशन ऑन सेट्स OOS। अब इसके अंदर पहला क्या है, समुच्चयों का सम्मिलन। इस समुच्चयों का सम्मिलन ये हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। एक और भी जैसे समुच्चयों में अंतर आ गया, इसी के साथ जो क्या है एक और टॉपिक है कि समुच्चयों का सर्वनिष्ठ है। तो ये टॉपिक है समुच्चय का सम्मिलन, समुच्चयों का सर्वनिष्ठ और समुच्चयों का अंतर। सबसे पहले हम देखते हैं समुच्चयों का सम्मिलन। तो फ्रेंड्स अभी आप देख रहे हैं जो कोरोना काल की वजह से जो आपकी जो 11th क्लास की जो किताबें थी, बाकी क्लास की जो किताबें चेंज हुई थी, चेंज के अनुसार कभी नई किताब 11th क्लास की आ चुकी है। एनसीईआरटी की और आरबीएस में मिल किताब बनी ना, वो किताब अभी आ चुकी है। जैसे मेरे पास मैं लेकर आया हूँ किताब जो ये है एनसीईआरटी और आरबीएस ने मिलकर बनाई है 11th क्लास की। ये मैथ बुक आपके आ चुकी है 2020 संस्करण, आप चाहे देख सकते हैं। ये लिखा हुआ है संस्करण 2020, क्या देख संस्करण 2020 लिखा है, नई किताब आ चुकी है, आप देख सकते हैं अभी की जो कोरोना काल के बाद जो किताब आई है उसका। अब हमारा मेन टॉपिक है समुच्चयों का सम्मिलन। तो फ्रेंड्स क्या होता है, माना ए और बी दो समुच्चय है, क्या ए और बी तो क्या है समुच्चय है। अब हम क्या है कि ए और बी का सम्मिलन वह समुच्चय है जिसमें ए के सभी अवयव के साथ बी के सभी अवयव, मतलब जो सम्मिलन क्या होगा यानी ए के अवयव और बी के अवयव समान चाहिए, जो बी के अवयव वो ए में होने चाहिए। तो ये उनका क्या है सम्मिलन है, दो समुच्चयों के रूप में होना चाहिए और उभयनिष्ठ होना चाहिए और अवयव को केवल एक बार ही लिया गया है। तो इसका प्रतीक सम्मिलन का प्रतीक क्या होता है फ्रेंड्स, इस प्रकार का प्रतीक होता है, ये नहीं अवयव का सम्मिलन समुच्चयों का। तो इस प्रकार से जिनको ये इसका प्रतीक है समुच्चयों के सम्मिलन का। तो आगे हम देखते हैं कि क्या है, जैसे हमने निरूपित किया जैसे ए और बी का सम्मिलन कर देना यानी अवयव समान है उभयनिष्ठ है, तो ए सम्मिलन बी इस प्रकार हम इसे लिखेंगे। आगे देखते हैं इसका उदाहरण करके देखते हम कि क्या दिए गए। जैसे माना ए बराबर जो संख्या दी गई है क्या, जैसे 2 4 6 8 और 10, ये इस प्रकार ये ए की जो संख्या दी गई है। आगे जो बी की संख्या देखते हैं, जिस 2004 अभी बी की संख्या देखते हैं 6 10 12 और 14। ये हमारे ए की और बी की जो क्या है हमने अवयव लिख लिया, जो सदस्य कहते हैं हमने वो लिख लिए। अब इसका सम्मिलन कैसे करेंगे, ज्ञात क्या करना है कि अब हमें ये ज्ञात करना है ए और बी का सम्मिलन ज्ञात करना है कि ये कैसे होगा। फ्रेंड्स इसमें क्या होगा कि हमें क्या करना है, जो ये संख्या है उनको एक साथ लिखना है यानी 2 4 दोनों में कॉमन क्या आ रहे हैं, एक 6 आ रहा है कॉमन, तो बाकी ऐसा करेंगे इसको लिखेंगे कैसे 2 4 6 फिर 8 10 और 12 यानी ये हो गया ए सम्मिलन बी। ये दोनों का जो है जोड़ आ गई ए सम्मिलन बी। ऊपर इसमें क्या हम केवल एक बार अवयव लेना, जैसे हम कॉमन या 6 आ रहा था दोनों में हम 2 बार लेंगे, एक बार ये अवयव लेना है। तो ये हमारा उदाहरण हो चुका है। नेक्स्ट अभी देखते हैं फ्रेंड्स, आप चाहते हैं
तो मैं जो पढ़ा रहा हूँ साथ साथ में आप नोट्स लिख सकते हैं और अपने खुद भी तैयार कर सकते हैं साथ साथ में। तो आगे हम देखते हैं कि क्या दिया गया है। फ्रेंड्स मैंने खुद ने भी पहले नोट्स बनाए, उसी के साथ आगे मैंने तैयार किया है। अब आगे उदाहरण में 13 देखते हैं कि क्या दिए गए। माना हमने कि सेकंड उदाहरण देखते हैं। माना ये बराबर दिए गया है, हमने अल्फाबेट ए जो वोवल है EIOU, ये हमारे एक के जो सदस्य आ चुके हैं। नेक्स्ट हम बी के सदस्य लेते हैं, जैसे हमने बी के रूप में लिए ए। तो फ्रेंड्स क्या हो गया, बी का आगे आ गए ए आई और यू। तो आगे आपको याद क्या करना है कि जो ए सम्मिलन बी बराबर क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए, ये हमारा आना चाहिए। हम ए बी का सम्मिलन कैसे करेंगे, जो बी के अगर ए में आ रहे नहीं आ रहे, ए आई और यू ए में आ रहे, अथवा जो क्या लिखेंगे हम ई आई ओ और यू हो गया ए सम्मिलन बी। अब ये तो सारे अवयव किसके हैं, ए के है, तो बराबर ए, यानी ए सम्मिलन बी बराबर ए, ये हमारा सिद्ध हो गया। आगे इसका उदाहरण नंबर जो है जो 14 है वो देखते हैं। फ्रेंड्स जैसे आपकी किताब को उदाहरण दिए गए 14 कि क्या दिए गए कि माना x बराबर है राम, गीता, अकबर और कक्षा 11 के विद्यार्थी का जो विद्यालय की हॉकी टीम में, एक विद्यालय की 11वीं कक्षा की हॉकी टीम के विद्यार्थी दोनों ने x के रूप में राम, गीता और अकबर। इसी प्रकार y के रूप में गीता, डेविड और अशोक कक्षा 11 के विद्यार्थी जो विद्यालय की फुटबॉल टीम है। अब हमें क्या करना है, जो x समुच्चय और y समुच्चय है उसका सम्मिलन करना है। तो सम्मिलन कैसे करेंगे, तो सबका नाम ले लेते हैं। जैसे हमने जो हॉकी टीम और फुटबॉल टीम दोनों के नाम दें, तो ये कॉमन क्या आ रहा है, गीता का नाम कॉमन आ रहा है, तो हमने पांचों का नाम ले कैसे कि x सम्मिलन y बराबर राम, गीता, अकबर, डेविड, अशोक। ये क्या है, हॉकी और फुटबॉल टीम में है। ये हमारा आंसर आ चुका है। अब जैसे समुच्चयों का सम्मिलन होता है, इसकी परिभाषा देखते हैं हम क्या क्या दी गई समुच्चयों के सम्मिलन की। तो फ्रेंड जब दो समुच्चय ए और बी का सम्मिलन होता है ना, क्या दो समुच्चय ए और बी का सम्मिलन, समुच्चय वह समुच्चय है जिसमें वे सभी अवयव जो या तो ए में हो या बी में हो होने चाहिए। मतलब जो बी के अवयव है वो ए में चाहिए, एक अलग बी में चाहिए, कोई ना कोई कॉमन होना चाहिए, उभयनिष्ठ, तभी दोनों का सम्मिलन होता है। जैसे अब इसको प्रतीक क्या होगा, ये हमारे मैंने आपको प्रतीक पहले बताया था, ये इसका प्रतीक होता है सम्मिलन का। अब आगे क्या है, जैसे ए सम्मिलन भी हमने मतदान करके आपको बताया है, तो ये हमारा हो गया समुच्चयों का सम्मिलन। अब इसे हम वैन आरेख से कैसे प्रदर्शित करेंगे समुच्चय सम्मिलन को, जैसे हमने एक आयत बनाया, इसका हमने एक वर्ग लिया, फिर एक वर्ग लिया, ये हमारा ए और ये बी। अब ये में जुड़ा है, ये इसके अवयव है ना, कोई ना कोई कॉमन इसमें भी होगा, तो अगर ये बनेगा ए सम्मिलन बी। ये हमारे वैन आरेख द्वारा भी प्रदर्शित हो चुका है और हमने प्रतीक का भी प्रयोग किया है। इसी तरह हम आगे देखते हैं कि सम्मिलन की संख्या को गुणधर्म होते हैं। जो सम्मिलन होता है ना, तो सम्मिलन की संख्या को गुणधर्म भी होते हैं। सम्मिलन की संख्या के गुणधर्म, ये आ गए। अब कुछ गुणधर्म क्या दिए गए वो हम देखते हैं। जैसे इसमें क्या है, 5 प्रकार के नियमों का प्रयोग होता है सम्मिलन के गुण जो गुणधर्म होते हैं उसमें। सबसे पहले जो नियम का प्रयोग होता है वो क्या होता है, क्रम विनिमय नियम। मतलब जो ए सम्मिलन बी में तो है और बी समान होना चाहिए क्या, बी सम्मिलन ए, ये हो गया क्रम विनिमय नियम हो गया हमारा, इसे हम क्रम विनिमय नियम कहते हैं। ये हमारा क्रम विनिमय नियम है। जो ए सम्मिलन बी, इसमें ए के अवयव बी में चाहिए और बी के अवयव ए में, ये हमारा है। इसी तरह नेक्स्ट है सहचर्य नियम। कैसे, दूसरा जैसे ए सम्मिलन बी, क्या ए जो ए का सम्मिलन क्या है, बी के रूप में होना चाहिए और वापस इस पूरे का सम्मिलन क्या होना चाहिए, सी के साथ भी होना चाहिए, सहचर्य नियम का। और वापस बराबर क्या होना चाहिए, उल्टा जो ए इसका सम्मिलन किसके साथ होना चाहिए, बी
और सी के सम्मिलन को होने पर, यानी जो ए का सम्मिलन बी के साथ है, इसका वापस सम्मिलन ए और बी का कॉमन सम्मिलन होना चाहिए सी के साथ। वापस इसी प्रकार जो ए का सम्मिलन है किसके बी और सी के सम्मिलन के साथ है, यानी ये हमारा क्या साहचर्य नियम के कहते हैं, ये हो गए साहचर्य नियम का प्रयोग। ये इसकी दो संख्या आ गई। अब इसकी तीसरी संख्या देखते हैं, ये क्या दी गई। फ्रेंड हम इस दो संख्या बढ़ाते हैं। सबसे पहले तो फ्रेंड्स इसकी तीसरी संक्रिया क्या दी गई है, वो है कि तत्समक नियम का, जो तत्समक नियम होता है ना उसकी संक्रिया है। तो जो एक का सम्मिलन किसका समझिए ऋक समुच्चय के रूप में, एक सम्मिलन इसके साथ वापस समान बचे एक के अवयव, तो ये तत्समक नियम हो गया। तत्समक ये हमारी तीसरी संक्रिया हो चुकी। इसी का काम नहीं जो चतुर्थ संख्या जिसे चौथी संख्या कह सकते हैं, वो क्या है कि एक का सम्मिलन क्या होना चाहिए, एक के साथ होना चाहिए। एक का सम्मिलन एक के साथ होना चाहिए जो एक के बराबर हो। तो ये हमारी कौन सी संक्रिया थी, वर्ग सम नियम, वर्ग सम नियम। तो ये हमारी संक्रिया कंप्लीट। इसी के साथ नेक्स्ट हमारे क्या है, पांच की संक्रिया देख रहे हैं कि क्या है, एक का सम्मिलन क्या होना चाहिए, एक के साथ होना चाहिए और किस के बीच होना चाहिए, एक सम्मिलन के समान होना चाहिए। तो ये हमारे क्या हो गया, जो सम्मिलन का नियम है, ये सम्मिलन का नियम। तो ये हमारे गुणधर्म जो है संक्रिया के कंप्लीट हो चुके हैं। अब नेक्स्ट इसका जो सेकंड टॉपिक होते हैं समुच्चयों का सर्वनिष्ठ। इसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक है जो समुच्चय पर संक्रिया में कौन सा, समुच्चयों में अंतर वाला। इसी का सेकंड टॉपिक देखते हैं, समुच्चयों का सर्वनिष्ठ। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक है समुच्चयों का सर्वनिष्ठ। इसमें क्या दिया गया है, तो फ्रेंड्स आगे क्या है, समुच्चय ए और बी का सर्वनिष्ठ, कि समुच्चय ए और बी का सर्वनिष्ठ उन सभी अवयवों का समुच्चय है जो ए और बी दोनों क्या उभयनिष्ठ होने चाहिए। यानी ए और बी का सर्वनिष्ठ उन सभी अवयवों का समुच्चय होना चाहिए जो ए और बी दोनों में उभयनिष्ठ होना चाहिए। इसका प्रतीक क्या होता है, ठीक जो सम्मिलन का विपरीत चिन्ह है, तो ये हमारा इसका प्रतीक होता है। अब आगे क्या है कि जैसे हम लिखते हैं कि जो ए सम्मिलन बी, यानी कि ए सर्वनिष्ठ बी, यानी ए एक्स इस प्रकार है, एक्स समुच्चय ए में भी है और एक्स समुच्चय बी में भी है हमारा। आगे क्या है, जब हम उदाहरण नंबर 12 देंगे तो उसी की तरह इसका विपरीत करेंगे तो हमारा सर्वनिष्ठ रहेगा। और उदाहरण नंबर 16 की तरह है, 14 की तरह है, जो हमारा उदाहरण नंबर 16 देगा सेम एक्स और वाई के विपरीत करेंगे सम्मिलन का। अब नेक्स्ट उदाहरण नंबर 17 देखते हैं क्या देगा आपकी जो पुस्तक की पठमाला है उसका। तो फ्रेंड्स इसका उदाहरण नंबर 17 देखते हैं कि क्या दिया गया। फ्रेंड्स माना a बराबर क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये हमारे समुच्चय a के अवयव आगे 1 से लेके 10 तक। आगे इसी प्रकार b के जो हम लिखते हैं 2 3 5 और 7, ये हमारा समुच्चय b के भी अवयव आ गए। अब हमें क्या करना है, इसका सर्वनिष्ठ ज्ञात करना है, यानी क्या है a सर्वनिष्ठ b, ये हमें ज्ञात करना है। और जो क्या है a सर्वनिष्ठ b क्या होना चाहिए, b के समान होना चाहिए। ये हमारे इस जो प्रश्न के शर्त रखी गई है। तो फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, a सर्वनिष्ठ b में इसी तरह जो b के अवयव है ये भी आ रहे हैं और तो कॉमन लेंगे, a सर्वनिष्ठ b हमारा क्या जाएगा 2 3 5 और 7, ये हमारे जो इसके आ जाएंगे। अब ये अवयव किसके हैं, b के अवयव है अतः बराबर b। तो ये हमारे प्रश्न का आंसर b जो है सिद्ध हो चुका है। अब फ्रेंड्स हम देखते हैं कि जो समुच्चयों का सर्वनिष्ठ की परिभाषा होती है, स्वयं समुच्चय a और b का सर्वनिष्ठ उन सभी अवयवों का समुच्चय होना चाहिए जो समुच्चय a और b दोनों हो। वेरी कॉमन होती है, हम कॉमन में हमने इसका सर्वनिष्ठ निकाला 2 3 5 7, ये हम a और b दोनों कॉमन है, हमने कॉमन लिख लिया, ये समुच्चय b का अवयव है हमारा बराबर b, ये हमारा सिद्ध हो चुका है। अब हम इसे बयान आगे में कैसे प्रदर्शित करते हैं वो देखते हैं।
फ्रेंड्स व्यवधारिक को उसी प्रकार प्रदर्शन करेंगे जैसे हमने जो संवेदन को व्यवधारिक प्रदर्शन किया। सबसे पहले हमने इतना एक आयत लिया, अब क्या करेंगे आयत के अंदर हम क्या दो वृत्त जोड़ने हैं ए और बी। ये हमारा वृत्त ए, ये हमारा बी, ये हमारे व्यवधारिक बन चुका है। लेकिन अब हम क्या इसे ए सर्वनिष्ठ बी करना है, हमें ये जो ए स्थान है ये जोड़ना पड़ेगा कॉमन के रूप में, तो ये दोनों के रूप में कॉमन आ रहा है, तो ये हमारा क्या है सर्वनिष्ठ हो गया व्यवधारिक दोनों पक्षित, तो ये आ गया ए सर्वनिष्ठ बी। अब इसके मेन इंपॉर्टेंट नोट क्या है, यदि ए और बी को एच समुच्चय होगी, ए सर्वनिष्ठ बी बराबर रिक्त हो, तो ए और बी क्या असंयुक्त समुच्चय कहते हैं। फिर से परिभाषा आती है असंयुक्त परिभाषा की, असंयुक्त समुच्चय, तो वो क्या हो जाएगा कि जो ए और बी दोनों ऐसे समुच्चय होने चाहिए कि जो ए सर्वनिष्ठ बी होता है ना बराबर रिक्त समुच्चय, तो ये हमारा असंयुक्त समुच्चय कहलाता है। ये हमारा असंयुक्त समुच्चय की परिभाषा आ चुकी है। अब जो सर्वनिष्ठ संख्या के गुणधर्म भी देखते हैं, जो पहले सम्मिलन के गुणधर्म थे, अब हम सर्वनिष्ठ के कुछ गुणधर्म भी देखते हैं संख्या के क्या दिए गए फ्रेंड्स गुणधर्म संख्या के। इसी के भी उसी तरह 4-5 गुणधर्म है जो हम देखते हैं। पहला गुणधर्म सेम मतलब इसी की तरह ही है, जो है साहचर्य नियम है हमारा, क्रम विनिमय नियम है कि जो ए सर्वनिष्ठ बी यानी ए सर्वनिष्ठ बी बराबर क्या होना चाहिए बी सर्वनिष्ठ ए, ये हमारा क्रम विनिमय नियम हो गया। इसी प्रकार जो दूसरा जो था हमारा साहचर्य नियम, वो देखें कि क्या दिया गया है, सेकंड दिया गया है कि जो ए सर्वनिष्ठ बी जो ए सर्वनिष्ठ बी है वो क्या होना चाहिए सी के भी सर्वनिष्ठ होना चाहिए, यदि ये पूरे कॉमन है इसका सर्वनिष्ठ होता है वो सी के भी सर्वनिष्ठ होना चाहिए। ये हमारे साहचर्य नियम हो गया, और वो हमारे क्या था क्रम विनिमय। क्रम विनिमय में क्या होता है कि ए और बी का सर्वनिष्ठ होना चाहिए, वापस यहाँ टर्म बी सर्वनिष्ठ ए, क्रम विनिमय उल्टा हो गया। अब ए सर्वनिष्ठ बी क्या होना चाहिए कॉमन सर्वनिष्ठ का सी का सर्वनिष्ठ होना चाहिए। आगे हम देखते हैं तीसरा जो नियम हमारा कौन सा है, जो हमने यू का नियम है वो देखते हैं कि क्या दिया गया है। सबसे पहले जो रिक्त समुच्चय है, रिक्त समुच्चय ए का सर्वनिष्ठ होना चाहिए रिक्त समुच्चय, और वापिस इसी तरह दिया गया है कि जो यू है वो ए का सर्वनिष्ठ होना चाहिए, जो कि हमारे ए के समान होना चाहिए, यानी जो यू है वो ए का तो सर्वनिष्ठ होना चाहिए, साथ में जो क्या है ए के बराबर भी होना चाहिए। ये हमारे इसका जो है यू का नियम आ गया तीसरे वाला। आगे हम देखते हैं कि वर्ग सम नियम, यानी वर्ग सम क्या नियम आ जाएगा कि ए सर्वनिष्ठ ए बराबर ए, यानी दोनों में इधर भी ए सर्वनिष्ठ ए कौन चाहिए जो ए के बराबर होना चाहिए। ये हमारे वर्ग सम नियम आ गया। पहला क्रम नियम है, फिर साहचर्य, फिर यू का नियम, यानी जो क्या है जिसे हम कह सकते हैं सर्वनिष्ठ नियम, और ये हमारा आगे कौन सा वर्ग सम नियम। तो हमारा अंतिम नियम बचा है जिसे वितरण नियम कहते हैं हम, यानी ए सर्वनिष्ठ बी सम्मिलन सी, यानी ए सर्वनिष्ठ इनटू बी सम्मिलन सी बराबर क्या आना चाहिए ए सम्मिलन यानी ए सर्वनिष्ठ बी, ये आना चाहिए। इसी के साथ ही क्या है जो वापिस सम्मिलन होगा ना हमारा, यानी ए सर्वनिष्ठ बी वापिस सम्मिलन होगा, तो ए जो सर्वनिष्ठ सी दोनों का सम्मिलन कर देंगे वापिस वितरण के रूप में, और यहाँ पे हमारा सर्वनिष्ठ हो गया। ये हमारा हो गया वितरण का नियम। आगे हम जो है जो संख्या गुणधर्म हो चुके हैं, इसी के साथ हमारा आगे जो व्यवहारिक के रूप में इसको प्रदर्शित करना है तो वो भी हम कर सकते हैं। इन 5 नियम का व्यवहारिक के रूप में जो प्रदर्शन है वो भी हम कर सकते हैं। व्यवहारिक के रूप में प्रदर्शन बहुत सिंपल है, जैसे पहले काम को व्यवहारिक बनाना तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमने एक आयत बनाया, आयत के अंदर हमें क्या करना है 3 वृत्त बनाने हैं, ये बी और सी का, ये ए का, ये बी का और ये सी का, ये ए बी और सी। अब इसे हम क्या व्यवहारिक के रूप में प्रदर्शित करना है, तो हमें क्या करना है जो इस पर इसको प्रदर्शित करना है, ये सर्वनिष्ठ हो गया। वापिस जो ये वाला है इसका ये ना
ये हमारा जो सरल हो जाएगा पहले गुणधर्म का। इसी तरह अगर हम इसे सेकंड गुणधर्म करना है तो सेकंड गुणधर्म क्या आ जाएगा हमारा, इसी प्रकार तीन वृत्त बने। अब हमें क्या करना है, तीन वृत्त के अंदर जो हमारे जो बीच वाला हिस्सा था केवल ए बी और सी में ये नीचे वाला हिस्सा केवल ये वह डायरेक्ट हमारे जुड़ गया। अब 30 से 5 और नियम के वह डायरेक्ट बनाते हैं। प्रत्येक में हमें क्या करना है, तो फिर प्रत्येक का सबसे पहले वह डायरेक्ट बनाना है। वह डायरेक्ट की बात क्या है, सबको प्रत्येक का जो वृत्त होता है प्रत्येक वृत्त बनाना है और उसका फिर सर्वरिष्ट करना है। हम तीसरे नियम का सर्वरिष्ट करेंगे। सबसे पहले आयत बनानी है और चौथे नियम में यही करना है, एक आयत बनाना है। फिर पांचवें में एक आयत बनाना है, उसके अंदर में वृत्त बनाना है। अब हम इसे अंदर तीन तीन प्रत्येक में वृत्त बनाते हैं। जैसे हमने इसके अंदर एक वृत्त लिया, इसके अंदर लिया, इसके अंदर लिया, फिर इसके अंदर और इसके अंदर, फिर इसके अंदर, इसके अंदर, इसके अंदर, यानी ये ए बी और सी, ए बी और सी, ये ए बी और सी। अब तीसरे नियम जो हमारा था उसके अनुसार अगर हम इसे करते हैं तो हमारे केवल क्या है, ये इतना नहीं, हमें इसका सर्वनिष्ठ करना है। ये तीसरे नियम का अनुसार बात हो गया। अब चौथे नियम में क्या है हमारा, केवल जो हमने ये था ये इसका सर्वनिष्ठ हो गया। और फिर पांचवा नियम था हमारा वितरण नियम, उसमें सेम हम जो पहले भी किया था वो हम कर रहे हैं इसका पूरा। ये हमारा सर्वनिष्ठ हो जाएगा, वह नारे बन चुके। आप चाहे इसके नीचे प्रत्येक का नियम लिख सकते हैं तो ये उसका वह नारे बन जाएगा। आगे हमारा नेक्स्ट जो क्या टॉपिक है, जो समुच्चयों का अंतर है, मैंने आपको थोड़ा भी बताया था, वो देखते हैं समुच्चयों का अंतर। तो फ्रेंड्स समुच्चयों का अंतर जो टॉपिक है वो देखते हैं कि उसमें क्या लिखा है। तो फ्रेंड्स समुच्चयों में जो अंतर होता है ना वो एक सटीक और जो सिंपल परिभाषा है उसी के अनुसार हम देखते हैं कि क्या दिया गया है। तो फ्रेंड्स समुच्चय ए और बी के जो अंतर है वो हम देख रहे हैं। समुच्चय तो समुच्चय ए और बी का अंतर उन अवयवों का समुच्चय है जो ए में तो है लेकिन बी में नहीं है, जबकि ए और बी को इसी क्रम में लिए है। यानी जो अंतर कर दिए ए में होते लेकिन बी में नहीं है जो अवयव। अब इसका प्रतीक अंतर का तो ये माइनस है, इसका हम प्रतीक करते हैं। जैसे हम उदाहरण देखते हैं ये, तो वो किस प्रकार दिया गया है वो हम देखते हैं। इसका अंतर के रूप में उदाहरण जो आप जैसे पुस्तक है उसी के उदाहरण दिए गए वो देखते हैं कि क्या दिए गए। जैसे उदाहरण नंबर 18 दिया गया है। जैसे माना ए बराबर दिया गया है 1 2 3 4 5 और 6। इसी प्रकार बी बराबर दिए गए हैं 2 4 6 और 8। अब हमें क्या करना है, जो इसका अंतर निकालना है कि क्या है। तो अंतर कैसे करेंगे, तो ए माइनस बी यानी ए अंतर समुच्चय अंतर बी समुच्चय बी के रूप में। तो अब जो इसके आगे है तो उसमें से हमें घटाने अंतर करना है। तो क्या होगा कि 1 3 और 5 ये समुच्चय बी में नहीं है केवल ए में, क्योंकि 2 हट गया 4 हट गया 6 हट गया तो समान अंतर है। तो ये समुच्चय ए में है लेकिन बी में नहीं। अब जो a माइनस बी है उसका अंदर क्या आएगा हमारा 8 आएगा, क्योंकि जो 8 है बी में है, 8 बी में है लेकिन a में 8 नहीं है। अतः a माइनस बी बराबर क्या आएगा b माइनस a नॉट। यानी a का b के साथ अंतर तो आ गया 1 3 और 5, लेकिन जो b का a के साथ अंतर आ रहा है ना, जो b में a के साथ अंतर वो समान नहीं होगा। a और b का अंतर फिर b और a का अंतर तो दोनों का समान, इधर 1 3 5 आ रहा है और यहाँ 8 आ रहा है। तो ये हमारे क्या है जो इसका आंसर आ गया वो देते। अब इसे नेक्स्ट टर्म दे रहा है पुस्तक का उदाहरण 19 का। तो उदाहरण 19 को देखते क्या दिया गया है। फ्रेंड्स उदाहरण 19 में दिया गया है कि जो a बराबर तो है क्या a e i o और e, जो समुच्चय a में आ गया a e i और o u। फिर b में दिया गया है कि a
आई और के यू, ए आई और के यू। ये हमारा जो है ए और बी के जो समुच्चय अवयव आगे वो आ चुके हैं। अब हमें क्या करना है, तो जो अंतर निकालना है ए माइनस बी बराबर बी माइनस ए निकालना है। फ्रेंड अब इसका अंतर कैसे निकालेंगे, तो उसके जो अंतर निकालेंगे क्या करेंगे, ए माइनस बी के रूप में जो ए में सबसे बड़ी वो क्या रखेंगे, जैसे ए हट गया, फिर आई हटा केवल और यू हटा, तो अब हमारे ई और ओ यहाँ बच गए, ये ई और ये समुच्चय ए में तो है लेकिन बी में नहीं है। अब अभी जो बी माइनस ए है उसमें क्या बचा, केवल के बचा। तो ये क्या गया कि ये के क्या है, समुच्चय बी में तो है लेकिन ए में नहीं है। तो इसी प्रकार ये क्या आ जाएगा, ए माइनस बी इज इक्वल टू नॉट बी माइनस ए। ये हमारे अंदर आ चुका है इसी का। अब हम क्या है ना, तो इसे जो वेन आरेख के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। तो अब हम वेन आरेख के रूप में प्रदर्शित करेंगे, किस पर आता है। सबसे पहले हमें क्या करना है, ये एक आरेख के रूप में ऐसे आयत बनाना है। फिर आयत के अंदर हमने पहले बताया दो वृत्त करने हैं, ये ए और ये बी। अब हमें क्या करना है कि इसके अंदर ए माइनस बी था वो हमने इस प्रकार लिखा है, ये हमारे ए माइनस बी का अंतर के रूप में जो हमारे प्रश्न था हो चुका है। फिर जो हमने दूसरा जो था बी माइनस ए वाला वो कुछ इस प्रकार लिखना है, जैसे लिया ये ए और ये बी, इस प्रकार ये याद रखिएगा। ये हमारे वेन आरेख बन चुका है, आप चाहे इस प्रकार बना सकते हैं और अब चाहे आप नोट भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स एक नोट भी आपके कॉपी दिए गए कि समुच्चय ए माइनस बी यानी ए और बी का अंतर कॉमा ए जो सरनिष्ठ बी है और बी माइनस ए है परस्पर असंयुक्त होता है, अर्थात इनमें से किसी दो समुच्चय का सरनिष्ठ समुच्चय एक रिक्त समुच्चय होता है, यानी यह होता है। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल स्मार्ट सॉफ्टवेयर को सब्सक्राइब कीजिएगा और जो बेल आइकन है उसको प्रेस जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स हम अपने नेक्स्ट वीडियो देखेंगे एक्सरसाइज 1.4 के बारे में, उसके प्रश्नों का हल करेंगे। तो फ्रेंड्स थैंक्स और जय हिंद।